साथियों नमस्कार, मैं अवनीश टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, आज मेरा स्वास्थ्य कुछ बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए हम पीडीएफ फॉर्म में आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा बहुत ही जल्दी हो जाएगी और आपकी तैयारी लगातार होनी चाहिए। परीक्षा रिजल्ट चाहे सितंबर लास्ट में आए या अक्टूबर में आए, जैसा कि रिजल्ट पिछड़ता हुआ चला जा रहा है। अभी कमीशन को रिजल्ट दे देना चाहिए, हालांकि और कमीशन अपना काम ऐसे ही कर रहा है सिलो, लेकिन हम लोग पढ़ाई सिलो नहीं करेंगे, पढ़ाई जारी रखेंगे। और उसी के क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में कुछ पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश भौतिक संरचना एवं जलवायु, यूपी फिजिकल स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट। इसमें हम कुछ प्रश्न उत्तर भी देंगे और कुछ हम आपको फैक्ट भी देंगे। तो सबसे पहले प्रश्न के रूप में हम अगर देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो चार विकल्प है इसका: मेरठ, सोनभद्र, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर। तो इसमें देखते हैं हम सहारनपुर इसका सही आंसर है। ये तीन प्रदेश में, इस तीन राज्यों में, जिसमें उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में सहारनपुर की सीमा लगती है। फिर कुछ फैक्ट हम बताते हैं जो कि नोट के रूप में आप जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कितने राज्य और केंद्र शासित सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 9 जोड़ करके 9 हो जाएगा, ये सीमा बनाते हैं। तो हम देख लेते हैं कितने उत्तर प्रदेश से कितने। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली जो कि यह केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली को इंक्लूड करते हैं तो 9 हो जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये और बिहार, झारखंड, इनकी उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। इस तरह कुल 8+1 यानी 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। इस प्रकार 9 केंद्र एवं राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यह लगातार प्रश्न आया हुआ है, कई बार ऐसा आया हुआ है। फिर हम देखते हैं दूसरा, आगे प्रश्न देखते हैं। एक, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्रम से कौन सा स्थान है या क्रम से चौथा स्थान है? तो हम देख लेते हैं। पहला स्थान राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश। ये पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन तेलंगाना के आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो जाने के कारण यह अब उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आ गया है। तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आ गया है, इसलिए इसका क्रम जो है वह चौथा हो गया है। अब हम अगर उत्तर प्रदेश की लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं, तो लंबाई में उत्तर प्रदेश 650 किलोमीटर और चौड़ाई में 240 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यह बिल्कुल 2,40,928 आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश का क्रम चौथा है। तो रामम याद कर लीजिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पहला राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है। और ये पूरे भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का यह 7.33 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह हम इसको भी याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 7.33 है। तो यह भी, अगर हम यही चीज़ भारत के देखते हैं तो विश्व में भारत 2.43 क्षेत्रफल पर है और विश्व में भारत 7वां स्थान है। तो अभी हम यूपी पढ़ा रहे हैं, इसलिए यूपी पे ही ध्यान देंगे। फिर एक प्रश्न इसी के नीचे एक प्रश्न मैंने बना दिया है कि आप उस प्रश्न को देख के बाद आंसर दें। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहला विकल्प जो है वह है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। दूसरा विकल्प है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। और चौथा विकल्प है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यहाँ पे हम देखते हैं 2 चीज़ कन्फ्यूजन वाला है, तो हम विकल्प बी का चयन करें। देखिए, राजस्थान
फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। यहाँ पे महाराष्ट्र आप ध्यान रखिएगा, रामा माऊ अगर कोड कुछ लोग बताते थे तो उसमें, लेकिन मध्य प्रदेश को पहले रखना है, महाराष्ट्र को बाद में रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और राजस्थान सबसे बड़ा है, यह भी ध्यान रखने योग्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और उसके बाद उत्तर प्रदेश इस समय चौथे क्रम पे है, ऊपर हमने पढ़ाया भी है, तो ये चीज़ इसका आंसर बी बनेगा इस तरह। उसके बाद अगला प्रश्न पे हम आते हैं, प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? तो हम वर्षा की मात्रा बता दें, पूर्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि जो हमारा मानसून है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ घटते हुए क्रम में जाता है, क्योंकि पूर्व में जो मानसून बंगाल की खाड़ी से उधर आती है और पहाड़ों से टकरा के और पूरब की तरफ जब बढ़ जाती है, तो यह पूरब से आती हुई, जैसे पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, बिहार में उसके बाद वर्षा होती है, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इस तरह राजस्थान। तो हम पश्चिम की तरफ अगर बढ़ेंगे तो यह कम होती जाएगी। ये वर्षा जो है, ये जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वर्षा कम होती जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न के साइड में हम जाएंगे कि प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो अभी मैंने बताया, जो मैंने फैक्ट बताया कि पूरब से अगर हम आते हैं पश्चिम की तरफ तो कम वर्षा होती जाती है। तो देखिए सबसे पश्चिम में बादा, मुरादाबाद, वाराणसी, ये सब पश्चिम की तरफ, गोरखपुर, जबकि गोरखपुर सबसे पूरब में पड़ेगा, तो गोरखपुर में इसका आंसर बनेगा, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो बनेगा वह गोरखपुर बनेगा। उसके बाद निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला खीरी लखीमपुर है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये जान लीजिए, अभी हम ये यहाँ लिखा दे रहे हैं, बाद में हम पूरा सर्वाधिक क्षेत्रफल, निम्न क्षेत्रफल, लिंगानुपात और जनसंख्या ये सब हम कराएंगे, लेकिन आज के क्रम में हम यही करा रहे हैं। तो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? बलरामपुर, श्रावस्ती, पीलीभीत, बस्ती। देखिए इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा बलरामपुर जो हमारा स्पर्श करती है नेपाल, और श्रावस्ती, पीलीभीत ये सब नेपाल की सीमा बनाती है, जबकि बस्ती जिला जो है यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है। तो इसका आंसर बस्ती बन जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो है वो निम्नलिखित जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? क्षेत्रफल में इसमें ये प्रश्न क्षेत्रफल में वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद और गाजीपुर है। तो इसका जो आंसर बनेगा वह वाराणसी बनेगा। इसका आंसर जो बनेगा वो वाराणसी बनेगा। तो इसके बाद हम थोड़ा नोट के रूप में देख लेते हैं, ये प्रश्न के रूप में भी आ जाता है नोट्स के रूप में, कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो विंध्यन श्रेणी जो है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में विस्तार है। और फिर एक प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के किस प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है? तो उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड के जो है प्राचीनतम भूखंड का एक भाग है। क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया भी था, और ये बता दें कि पूरे अगर पृथ्वी को जो बांटा गया था तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में इसका विभाजन हुआ था। तो जो उत्तर प्रदेश का जो भाग पड़ता है वह गोंडवाना लैंड का भाग पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में मृदा अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो यह चंबल घाटी का क्षेत्र है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है और ये लगातार अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मृदा अवनालिका इसका, और ये भी प्रश्न बन सकता है मृदा अपर्दन। क्या होता है कि ये पानी का जो बहाव बीच में नालियाँ बन जाती हैं, जिससे कि दो दिक्कतें होती हैं। एक तो उपजाऊ खेत हम अन्य या कृषि नहीं कर पाते हैं, और दूसरा यह अनुपजाऊ क्षेत्र है यहाँ पे, इसलिए यह मृदा अवनालिका या मृदा अपर्दन क्षरण में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है चंबल घाटी का क्षेत्र। और फिर अगला प्रश्न है, चंबल, बेतवा और केन किस नदी और
किस नदी में और किस छोर पर मिलती है? तो चंबल, बेतवा और केन ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है और सहायक नदी है और यह दाहिने से मिलती है। याद कर लें, चंबल और बेतवा और केन नदी यमुना में मिलती है और दाहिने से मिलती है। और साथियों, एक प्रश्न हम आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और हम ये देखना चाहते हैं कि कमेंट में किसका उत्तर सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो अगर थोड़ा बहुत पढ़ने में आपको समझ में आ गया होगा जो मैं पढ़ाया हूँ, तो शायद इस प्रश्न का आंसर देना बहुत ही आसान होगा। प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो 4 विकल्प है, पहला ललितपुर, दूसरा झांसी, तीसरा बांदा और चौथा मथुरा। यानी ए ललितपुर, बी झांसी, सी बांदा, डी मथुरा। इन 4 विकल्प में से एक सही विकल्प का चयन करके आप कमेंट जरूर करिएगा और देने के बाद फिर हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। और इसी के साथ साथियों, नमस्कार, जय हिंद।